Investing in Athens is subjected to life risk. Please understand all dogmatic beliefs carefully before investing. मेरा आखिरी टॉपिक है हावर। एक दिन 24 हावर, 1 हावर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड। हावर का क्रेडिट मिस्र की सभ्यता को जाता है और 60 मिनट का बेबीलोन सभ्यता को। कहते हैं जहाँ सारी दुनिया 10 तक की गिनती करती थी, तब मिस्र सभ्यता 12 तक की गिनती करते थे, कुछ इस तरीके से। और ये एक तरह से एडवांस तरीका ही है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति दोनों हाथ का उपयोग करके सिर्फ 10 तक की गिनती कर पा रहा है और दूसरा सिर्फ एक हाथ की 4 उंगलियों से 10 से ज्यादा, तो जाहिर है दूसरा वाला पहले से ज्यादा एडवांस है। तो ऐसे ही दिन के 12 और रात के 12 मिलाकर 24 आवर गिने गए। पर बेबीलोन सभ्यता के 60 का कारण अलग है। उसमें सबसे पहले एज यूजुअल शुभ संख्या माना जाता था। दोस्तों, मुझे ये नहीं समझ आता कि कोई संख्या या ऐसा कुछ जो पैटर्न से बाहर हो, तो आज के लोग उसे शुभ के साथ क्यों जोड़ देते हैं। ये तो लकीली हाथ में 12 खाने भी दिख गए, वरना इसको भी शुभ के साथ जोड़ देते हैं। और जो दूसरा पॉइंट था वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 60 ये ऐसी संख्या है जिसको 1 से 6 तक किसी भी संख्या से पूर्ण भाग दिया जा सकता है। ये बात है तो बिल्कुल सही, पर बात आज से लगभग 4000 साल पुरानी है। तब गणित के मूलभूत सिद्धांत सिर्फ भारत में ही थे। एक चीज को कितने भी भागों में बांटा जा सकता है और किसी भी दो संख्या को भागने के लिए मूलभूत गणित और डेसिमल सिस्टम की व्यवस्था अनिवार्य है। ऐसा ही एक भारत का भी मॉडल है। एक दिन 60 घड़ी या घटी, 1 घड़ी इज इक्वल टू 60 पल, 1 पल इज इक्वल टू 60 पीपल या 6 प्राण। एक प्राण आज के 4 सेकंड की होती है। इससे और भी छोटे छोटे यूनिट्स है, पर मोस्ट कॉमनली गणितीय ज्योतिष में यहाँ तक की संख्या पर्याप्त है। आजकल लोग ये गिनती ठीक से नहीं जानते, तो डायरेक्ट 24 आवर वाले मॉडल से टाइम को 60 घड़ी वाले मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। पर और भी कई यूनिट्स है टाइम मापने के लिए, जैसे इंची, फीट, मीटर। ये सब अलग अलग यूनिट है साइज को नापने के लिए। ऐसे ही एक रिलेटिव टाइम कैलकुलेशन मॉडल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ एक त्रुटि सेकंड का 3750वां भाग है। त्रुटि से भी छोटी गणना होती है, वो यहाँ नहीं लिखा है, पर मैंने किसी और से पता किया तो मुझे उन्होंने बताया। सबसे छोटा होता है परमाणु। परमाणु एक यूनिट है। 2 परमाणु 1 अणु के बराबर होते हैं। 3 अणु एक त्रस रेणु के बराबर होते हैं। 3 त्रस रेणु एक त्रुटि के बराबर होते हैं। और यहाँ से आगे सेम। तो अगर हम सिर्फ त्रुटि को पकड़े तो ये सेकंड ही नहीं बल्कि मिली सेकंड का भी ऑलमोस्ट 33वां भाग है। मिली सेकंड से छोटी माइक्रो सेकंड और पाइको सेकंड होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ जो गिनती है वो त्रुटि से शुरू होती है, फिर 100 त्रुटि का 1 तत्पर, 30 तत्पर का 1 काष्ठा, आदि आदि। दोस्तों, इस चार्ट के बारे में कभी डिटेल में फिर बात करूंगा, पर यहाँ त्रुटि एक यूनिट है जिसे हिंदी में एक कहा जाता है। बाकी गणित यहाँ से ऊपर जाती है और वहाँ सेकंड यूनिट है। बाकी गणित उसके आसपास है, जैसे 1 सेकंड 60 बार, 1 मिनट, 1 मिनट इंटू 60 1 घंटा, 1 घंटा इंटू 24 1 दिन। ये ऊपर हो गया। वैसे ही नीचे 1 सेकंड को अगर 1000 में भागेंगे तो जो होगा उसे 1 मिली सेकंड कहते हैं। 1 मिली सेकंड को 1000 में भागे तो 1 माइक्रो सेकंड। 1 माइक्रो सेकंड को 1000 में भागे तो 1 पाइको सेकंड, और 1 पाइको सेकंड को 1000 में भागे तो 1 साइको सेकंड। खैर, वैसे लास्ट वाला तो मजाक था, पर यहाँ पाइको की डेफिनेशन सेकंड से ली गई है, ना कि सेकंड की पाइको से। ऐसे तो त्रुटि या परमाणु को भी 1000 से 4-5 बार डिवाइड करके अलग अलग नाम दे सकते हैं। एकक हमेशा मैटर करता है कि हमने गिनती कहाँ से शुरू करी है। आई होप कि आपको यूनिट का अर्थ समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो इसे भी समझा देना, क्योंकि मैंने इसे जब पूछा कि 5 कैसे बनता है, 0.5, 0.5, 0.5, 0.2, 0.8। दोस्तों, आप मेरा हाइट ऑफ इग्नोरेंस वाला वीडियो जरूर देखना। अब तक आपको हावर और घड़ी में समानता है और अंतर समझ आ गया होगा। ये दोनों एब्सोल्यूट टाइम नापने के 2 अलग अलग मापक हैं। होरा एक अपूर्ण शब्द है, पूर्ण शब्द है अहोरात्र। कि अन्य समय जब दिन बड़े और रात छोटे या रात बड़े या दिन छोटे होते हैं, और जब इन प्रत्येक भागों को हम 3 भागों में बांटते हैं, तब हमें मिलती है 12 राशि। तो यह घड़ी हमें सूर्य अभी किस जगह है वो बता सकता है, वो भी बिना किसी एडवांस मैकेनिज्म के। इनमें से राहु और केतु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, इसलिए इन्हें वार में नहीं गिना जाता। 30 वर्ष, गुरु 12 वर्ष, मंगल 687 दिन, सूर्य 305, बुध शुक्र मंगल गुरु शनि ये ग्रह नॉर्मली तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं,
पर कभी कभी ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं। इसी को सूर्य की गति कहा गया है। इससे यह बात स्वतः ही सिद्ध हो जाती है कि भारत में सूर्य के केंद्र में होने का ज्ञान पहले से ही था। हमको तो ये क्रम पूर्ण फीडिंग में मिली है। कोई वस्तु एक साइकिल से दूसरे साइकिल में जाती है और साइकिल कभी खत्म नहीं होता।